सिखाज समाज भय करे अजोरी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए आइए आइए। आज 14 अगस्त, आज की रात 75 वर्ष पूर्व हम भारतीयों को स्वतंत्रता मिली थी। कल 15 अगस्त 75वां स्वर्णिम वर्ष मनाया जाएगा और उसके लिए आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माता जी ने भी हम सभी को आशीर्वाद बधाई दी है उस विषय को लेकर। बाकी जो धार्मिक कार्यक्रम है वो चल ही रहे हैं। जय बोलिए राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो माता जी को वंदामी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिली भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, मैं धूल हूँ और तू है गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। लाख बंधन यहाँ, लाख बंधन यहाँ, मन में भक्ति पले भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, जो तेरे चरणों में रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। चरण तेरे नहीं, चरण तेरे नहीं, मेरे आंसू गिरे भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिली भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला। बहुत बढ़िया मंगलाचरण। अब हम सीधे हाथ जोड़कर सीधे मंच की ओर सभी लोग हाथ जोड़ लें। हे माता जी, फिर से प्रेम भाई की आवाज़। महिलाएं अभी बैठने में अपनी और पोजीशन बना रही है तो थोड़ा जोर से बोलें। हे माता जी इच्छामि, हे माता जी इच्छामि, हे माता जी इच्छामि। हम 15 अगस्त को तो स्वतंत्र हुए, पर हमारी आत्मा कर्मों से स्वतंत्र नहीं हुई है। माता जी से निवेदन कि माता जी ऐसा रास्ता बतलाएं सरल कि जिससे हम अपनी आत्मा का उद्धार करें। इच्छामि माता जी, इच्छामि माता जी, इच्छामि माता जी। जॉइन योर बोथ ऑफ हैंड्स, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। येन स्वयं बुद्ध मयेन लोका
आश्वासिता के चनवीत कार्ये प्रबोधिता के जन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। जो तुम गोस्वामी तो हम है सेवक, जो तुम गोपालक तो हम है बालक। तुम्हारी दर के है हम पुजारी, नमन नमन हो विराग गुरुवर। नमन नमन हो विराग गुरुवर। जय बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अति वृषभ मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज की, परम पूज्य घणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जैन विश्वविज्ञान 2 दिन से हम गंगा कुंड का समझ रहे थे कि गंगा नदी किस तरह से हिमवान पर्वत पर से घिरकर गंगा कुंड में मिलती है और गंगा कुंड में मिलने के बीच में किस तरह जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करती है और किस तरह से वो आगे बढ़ती है। आज अपन बीच का थोड़ा नदियों का स्किप करके पहले पंचमेरु समझ लेते हैं, क्योंकि जिन जिन को मॉडल्स बनाने हैं तो वो टॉपिक हम समझ लेते हैं जिससे उनको मॉडल बनाने में इजी हो जाए। आज पंचमेरु समझ लेते हैं, फिर कल विदेह क्षेत्र समझ लेंगे और नेक्स्ट जम्बू वृक्ष समझ लेंगे। नंदीश्वर द्वीप ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं, तो पंचमेरु स्टार्ट करते हैं। ठीक, पंचमेरु की जो जयमाला है उससे ये पूरा पंचमेरु समझाया है। इसमें हर जगह उसकी हाइट कितनी है, नीचे चित्रा पृथ्वी के नीचे सुमेरु पर्वत कितना है, सुमेरु पर्वत में पूरे सुदर्शन मेरु में कहाँ कौन सा कलर है, ये सब कुछ तिलोय पन्नति जी और त्रिलोक सार में डिफाइन है। ऐसा नहीं कि हमको अच्छा लगे वैसा बनाना है, हमको अच्छा लगे वैसा नहीं बनाना है, जैसा उसमें लिखा है वैसा हमको बनाना है, तो वो अपने आप अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये जो कलर्स किए हैं, नीचे डायमंड्स, डिफरेंट कलर के डायमंड्स दिख रहे हैं और ऊपर गोल्डन कलर है, और जैसे यहाँ तक डायमंड्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ गोल्डन कलर है, ऊपर गोल्डन कलर है, तो ये अच्छा दिखने के लिए नहीं बना है, राइट। उसके पीछे भी लॉजिक है, यानी जो जो पंचमेरु बना रहे हैं उनको याद रखना है कि कलर्स भी जैसे यहाँ लिखा है, जितने योजन तक जैसा कलर है पांचों मेरु का, वैसा ही आपको वहाँ पे बनाना है। ठीक, तो अपन जयमाला से स्टार्ट करते, तो जयमाला भी हमारी क्लियर हो जाएगी। और हर साल हम पूजन भी करते, अभी आप करोगे पर्युषण में भी पंचमेरु की पूजन करोगे, तो पंचमेरु की जयमाला भी आपको समझ में आ जाएगी और साथ में 5 मेरु की रचना कैसी है वो एग्जैक्ट समझ में आएगी। ठीक, प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा, विद्युन माली नाम पंचमेरु जग में प्रगट। ठीक, यहाँ 5 मेरु के नाम दिए हैं। पहला मेरु का नाम क्या है? सुदर्शन मेरु। ये जो फर्स्ट मेरु है, यानी फर्स्ट यानी सबसे सेंटर वाला मेरु, उसका नाम क्या? सुदर्शन मेरु।
सुदर्शन मेरु का सु और मेरु का मेरु, तो सुमेरु शॉर्ट फॉर्म अपन क्या बोलते हैं, सुमेरु सुमेरु। तो सुमेरु यानी इसको सुमेरु बोलेगे क्या, इसको बोलोगे नहीं। सुमेरु यानी जो सुदर्शन मेरु है, सुदर्शन का सु लिया, मेरु का मेरु लिया, तो वो क्या बन गया, सुमेरु। ठीक, तो बीच का क्या है, सुदर्शन मेरु। फिर क्या बोला, दूसरा नाम, प्रथम सुदर्शन स्वामी, दूसरा विजय। तो ये पर्वत कौन सा हो गया, विजय, जो पूर्व धातकी खंड में आएगा। फिर अचल, तो ये पर्वत कौन सा हो गया, अचल। फिर क्या लिखा है, मंदर, तो ये पर्वत कौन सा हो गया, मंदर। और लास्ट विद्युन्माली, तो उस साइड का जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, विद्युन्माली। तो किस तरह से हमको नाम याद रखने हैं, सेंटर में जो वो सुदर्शन मेरु जो जम्बू द्वीप में है, फाइन। ये विजय मेरु पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में अचल मेरु, फिर पूर्व धातकी खंड वाला मंदर, और उस साइड का क्या हो जाएगा, विद्युन्माली। कई लोगों को जिसको जो बेसिक पहली बार पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि 5 मेरु कहाँ पर है, तो कहाँ पर है 5 मेरु। तो व्यक्ति ये समझता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ 5 मेरु है, जम्बू द्वीप में होंगे 5 मेरु, राइट। ऐसी मान्यता होती है जब पूरा नहीं पता होता है। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ 5 मेरु नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ सिर्फ 1 मेरु है। कौन सा मेरु, सुदर्शन मेरु। बाकी 4 की पोजीशन अलग अलग है। फिर क्वेश्चन आता है कि जब 4 अलग अलग जगह है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ सुदर्शन मेरु है, तो पांचों को एक साथ क्यों रखा जाता है। अपन मंदिर में भी देखते हैं 5 मेरु एक साथ है, शायद यहाँ पे भी है ना, आप छात्रावास में मंदिर में 5 मेरु चांदी के बने हुए, वहाँ नवका नगर में भी है, राइट। तो 5 मेरु फिर इधर है क्या, अच्छा ऊपर है, राइट, हाँ ऊपर है। तो ये 5 मेरु फिर एक साथ क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि ढाई द्वीप है, उसकी पूरी रचना जब समझनी होती है तो ऐसा ही बोला जाता है पंचमेरु संबंधी, राइट। और अब स्वर्ग लोक से देखोगे तो ये पर्वत सबसे ऊंचे हैं, यानी बाकी अभी तक अपन ने 6 पर्वत देखे, सबकी हाइट चौड़ाई ऊंचाई सब देखा, उन सब से ये 5 मेरु सबसे टॉलेस्ट है। तो आप यदि स्वर्ग से देखोगे तो आपको ऊपर से क्या दिखेंगे, ये 5 पर्वत हाईलाइट होंगे, राइट। तो इसलिए 5 मेरु अपना एरिया ढाई द्वीप तक है, मानुषोत्तर पर्वत के उस साइड मनुष्य नहीं जा सकता।